यहाँ दोस्तों नमस्कार, मैं केशव कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने नए यूट्यूब चैनल रिजल्ट हब में, जहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसके परिचय और इसके स्थल के बारे में जानेंगे। तो इसके परिचय और स्थल में सबसे पहले परिचय देख रहे हैं, जहाँ पर आप लोग अभी सिर्फ समझेंगे, लिखेंगे नहीं। परिचय में यह है कि सबसे पहले क्या है कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता जो मानी जाती थी वह मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। तो ऋग्वैदिक काल को भारत का प्रथम सभ्यता माना जाता था, लेकिन भारत के कुछ उत्खननकर्ताओं के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। हड़प्पा सभ्यता का खनन किया गया, जिससे कि अब हम लोग यह जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है और विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखते हैं कि विश्व का जो उस समय जो प्राचीनतम जो सभ्यता जो माना जाता था वह था, जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी वह थी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। नील नदी का सभ्यता भी कहा जाता है। यह इसका जो कालखंड है यह 3500 ईसा पूर्व है। 3500 ईसा पूर्व समय चीन के एक ह्वांगहो नदी पर एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसका नाम था चीन की सभ्यता। यह ह्वांगहो नदी के किनारे स्थित था। ह्वांगहो नदी, यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व इसका कालखंड माना जाता है। इसी के साथ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और यूनान के एक द्वीप पर एक सभ्यता का खोज हुआ था, जिसका नाम था क्रीट की सभ्यता। यह 2700 ईसा पूर्व और क्रीट की सभ्यता का भी कालखंड जो है यही लगभग माना जाता है। जबकि और यह जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका कालखंड 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जो कि आज से लगभग 8000 साल पहले की यह बात है। तो अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के खोज जो हुए उसमें सबसे पहले पहले की हम लोग जानते हैं कि पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उन्हीं के शासन, अंग्रेज़ों के ही शासन टाइम में जो है एक व्यक्ति आए थे, जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन यह यहाँ पर 1826 ईस्वी में कुछ अधिकारी के दौरे पर आए थे भारत में ब्रिटेन से, और इन्होंने ही सबसे पहले जो है चार्ल्स मैसन ने ही सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया था। जो अभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो सभ्यता पाए गए हैं, जो कि पाकिस्तान में पड़ते हैं, जब चार्ल्स मैसन यहाँ पर अधिकारी के दौरे पर आते हैं तो उसी क्षेत्र में ये घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ लगता है कि वहाँ की ज़मीन जो थे उभरे हुए थे। तो इन्हें यह लग रहा था वहाँ पर कि प्राचीन कुछ सभ्यताएं या फिर प्राचीन कोई चीज़ जो है यहाँ पर छिपी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर पूछताछ नहीं किए, खोज खबर नहीं किए इस जगह का। लेकिन इन्होंने एक पत्रिका निकाला था, जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी नाम की पत्रिका निकाले थे चार्ल्स मैसन, और इसी पत्रिका में जो है सबसे पहले इन्होंने हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र किया था। जिक्र करने का मतलब यह नहीं कि इन्होंने यह नहीं कहा था कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। इन्होंने बस जिक्र में यह कहा था कि उस जगह पर है कि अगर खुदाई की जाएगी तो वहाँ पर कुछ प्राचीनतम अवशेष पाए जाएंगे। तो इसके बाद ही 1826 के बाद उसी जगह पर, जो कि कराची से लाहौर, ठीक है, कराची से लाहौर
के बीच में एक रेलवे टेंडर हुआ था, मतलब कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जिसका टेंडर मिला था बार्टन बंधु को। बार्टन बंधु इनका जो नाम था वह नाम यह था कि एक का नाम था जेम्स बार्टन और जो दूसरे भाई थे उनका नाम था अलेक्जेंडर बार्टन। जेम्स बार्टन और अलेक्जेंडर बार्टन। तो जब रेलवे लाइन की जब वहाँ पर बिछा रहे थे तो वहीं से मिट्टी मंगाने के क्रम में जब खुदाई होने लगी वहाँ पर मिट्टी की, तो कुछ प्राचीनतम अवशेष मिले। तो वहीं से इन्होंने तो ईंटा का यूज कर लिया था बार्टन बंधु, लेकिन जो मजदूर थे वे और खोदते तो उन्हें खोदने में मज़ा आने लगा था, क्योंकि वहाँ पर जो है उन्हें कुछ सामान सब वस्तुएं मिलने लगे। और तब इसके बाद अब क्या होता है कि तब 1861 में, यह 1856 में रेलवे टेंडर, और 1861 में लॉर्ड कनिंघम के निर्देशन में ही भारत में ही एक पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। लॉर्ड कनिंघम के निर्देशन में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना। पुरातत्व विभाग की स्थापना। और इनके निर्देशक कौन रहते हैं? तो इनके निर्देशक रहते हैं लॉर्ड कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम इसके बाद यह होता है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनते हैं तो वे 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक हैं उनको वे नियुक्त करते हैं सर जॉन मार्शल को। और सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में दयाराम साहनी, जो कि एक भारतीय पुरातत्वविद थे, वे हड़प्पा की खुदाई करते हैं। और उसी खुदाई में जो चीज़ हमें प्राप्त होते हैं, और तो उन सभी चीज़ों को कार्बन 14 और यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करके उस खुदाई में जो वस्तुएं मिलते हैं तो उनकी उम्र की जांच की जाती है। कार्बन 14 से जो है जीवाश्म के उम्र का जांच किया जाता है, जबकि यूरेनियम डेटिंग पद्धति से वस्तुओं के उम्र का पता लगाया जाता है या फिर जांच किया जाता है। तो इन्हीं कार्बन 14 यूरेनियम डेटिंग पद्धति की से जांच करने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो जीवाश्म, मतलब कि जीवों का जो भाग है, जो जीवाश्म जो मिले थे उनका उम्र, और जो वस्तुएं मिले थे उनके उम्र का पता जब लगाया गया तो यह जो है बहुत पुरानी और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक, जितने साल पुराना वस्तु सब पाए गए यहाँ पर, जो कि इससे यह पता चलता था कि भारत की जो है सबसे प्राचीन सभ्यता का जो है अब खोज हो चुका था। तो ये जो मिले थे ये सिंधु घाटी के किनारे मिले थे, सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बात यहीं पर आकर के नहीं रुकी। वहाँ पर 1921 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नामक जगह का खोज किया गया। जिनके खोजकर्ता थे, जो हड़प्पा नामक जो जगह है इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था दयाराम साहनी। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। और इन्हीं के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था रखाल दास बनर्जी। तो रखाल दास बनर्जी जो है यहीं से एक 483 किलोमीटर दूर जगह का खोज किया, जिसका नाम रखा गया मोहनजोदड़ो। तो इन जगह के जब ये जगह मिले तो ये दोनों जगह जो है सिंधु नदी के किनारे थे,
इसलिए इतिहासकार ने यह कहा कि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो सभ्यता जो प्राप्त किया गया है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है, जितनी खुदाई होती अवशेष उतने ही ज़्यादा मिलने लगे थे। तो जो जगह सब जो मिलने लगे थे वे अब केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में भी पाए जाने लगे थे। तो अब इतिहासकारों में यह अब बड़ी दुविधा हुई कि अब किस तरह से इस सभ्यता का नाम रखा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसका जो जगह है वह केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं पाया गया है। तो इस दुविधा को खत्म करने के लिए जो इतिहासकार है वे आपस में विचार विमर्श करके यह नाम रखे कि इसका जो सबसे पहला जो शहर था वह था हड़प्पा, और हड़प्पा जो है एक विकसित शहरों में से भी एक माना जाता है। इसलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। तो ये हुए परिचय। मुझे लगता है कि आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। अब इसके स्थान के बारे में बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान के बारे में बात करते हैं। तो स्थान जो है सबसे पहले एक मैप पर हम लोग समझेंगे, जो एक मोटा मोटी मैप तैयार करते हैं उसी मैप पर धीरे धीरे आप लोग को समझाएंगे। तो मैप पहले भारत का नक्शा बनाते हैं। यह भारत का मैप है। यह भारत का मैप है। जितना का ज़रूरत है फिलहाल उतना ही लेते हैं, तब इसके बाद अब हम लोग और जानेंगे। और यह रहा पाकिस्तान का मैप, जो कि पहले भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही थे। यहाँ पर हम लोग मैप पर देखेंगे जिससे कि नदी भी क्लियर हो सके और जगह भी क्लियर हो जाए। स्थान जो पाए गए थे वे भी, यह जो जगह है यह सिंधु नदी है, सॉरी जगह बोल रहे हैं नदी, यह सिंधु नदी है। और इसी के साथ ही यह भी बाहर से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी, जो कि पंजाब से होकर के गुजरती है और बाद में जाकर के सिंधु में ही मिल जाती है। उसके बाद एक नदी है, यह चेनाब नदी, और यह एक नदी है, यह हो गया रावी नदी। सतलज, चेनाब, रावी, ये नदी देखेंगे। और आप लोग को लग ही गया होगा कि यह जो सबसे जो ऊपरी जो क्षेत्र है यह जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। यह अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। तो हम लोग अब देखते हैं कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थान है, जो स्थल है, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले ऊपर से आते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एक जगह मिला था चेनाब नदी के किनारे, जिसका नाम है मांडा। इसी के साथ रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में हमें एक जगह प्राप्त हुई थी जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा। उसके बाद देखते हैं सिंध क्षेत्र में, यह पूरे पाकिस्तान है। यहाँ से जो सिंधु जो नदी का जो यह जो तट गया है यह पूरे क्षेत्र कहलाता है, सिंध क्षेत्र कहलाता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान का। और यह जो नीचे का जो भाग है इसे बलूचिस्तान कहा जाता है, इस नीचे वाले भाग को। तो पाकिस्तान के इन्हीं क्षेत्रों से ही वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, बलूचिस्तान से, सिंध प्रांत से, और एक पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से हड़प्पा। उसके बाद सिंध प्रांत में आते हैं। तो सिंध प्रांत में सबसे पहले जो जगह जो मिला था वह मिला था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ही बगल में एक जगह था जिसका नाम था चनहुदरो।
इससे नीचे आते हैं मोहनजोदड़ो से नीचे के क्षेत्र में, तो यहाँ पर एक जगह मिला था जिसका नाम था आमरी, और एक जगह जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, आमरी, और ये एक जगह है जिसका नाम है कोटदीजी। फिर से ध्यान देंगे कि सिंध नदी के मतलब कि सिंध प्रांत में कौन कौन से जगह मिले हैं, तो एक जगह है मोहनजोदड़ो, दूसरा चनहुदरो, तीसरा आमरी और चौथा है कोटदीजी। ये जो वर्तमान में पाकिस्तान जो क्षेत्र है उसमें का जगह का भी कर रहे हैं हम लोग क्लियर। उसके बाद आते हैं बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान में 4 जगह पाए गए हैं, जिनमें से एक जगह है बालाकोट, बालाकोट के बाद दूसरा जगह है थारो, यह जो जगह है यह है सुतका गंडोर, सुतका गंडोर, और यह जो एक जगह है इसका नाम है सुतका कोह, सुतका कोह। ये 4 जगह हमें बलूचिस्तान से प्राप्त हुए हैं खुदाई में, उत्खनन में। बलूचिस्तान का जगह कौन है? बालाकोट, दूसरा है थारो, तीसरा सुतका कोह और चौथा सुतका गंडोर। तो पाकिस्तान प्रांत में 2 जगह मिले हैं, जो पाकिस्तान में 2 जगह मिले हैं, ये हो गया क्लियर। अब आते हैं भारत में सबसे ऊपरी जगह जम्मू कश्मीर में जो मिला है 2 जगह, उसका नाम है मांडा। उसके बाद आते हैं पंजाब में, तो यह पंजाब क्षेत्र होगा भारत में। इस पंजाब में एक जगह मिला है जिसका नाम है रोपर, और इसी के ठीक नीचे आते हैं जिस जगह का नाम है हरियाणा। हरियाणा में 2 जगह पाए गए हैं, एक का नाम है बनावली और दूसरे का नाम है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। अब आते हैं राजस्थान में। राजस्थान से जो क्षेत्र मिले हैं, केवल एक ही क्षेत्र मिले हैं जिसका नाम है कालीबंगा, जिसका नाम है कालीबंगा। उसके बाद महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में जिसका नाम है दाइमाबाद, और अब आते हैं गुजरात में। सबसे अधिक अगर हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक स्थल अगर कहीं किसी जगह से प्राप्त हुआ है तो वह जगह है गुजरात। गुजरात में जो है सबसे जो जगह मिले हैं वह है लोथल, धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा। उसके बाद आते हैं जो कि देसलपुर, देसलपुर के बाद है रंगपुर, लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, देसलपुर। इसके बाद एक जगह है सुतका इसके बाद एक जगह है सुतका, एक जगह सुतकोटदा, और एक और जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है जिसका गुजरात में ही, जिसका नाम है रोजदी। तो देखिए भारत में एक बार फिर से देखते हैं। भारत का एक जगह जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं मांडा। उसके बाद जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं पंजाब में रोपर। उसके बाद आते हैं पंजाब से नीचे हरियाणा में बनावली और राखी गढ़ी। हरियाणा से नीचे आते हैं राजस्थान में कालीबंगा। उसके बाद राजस्थान से नीचे आते हैं गुजरात में सबसे अधिक क्षेत्र मिले हैं हड़प्पा सभ्यता का, जिसका नाम है लोथल, धौलावीरा, देसलपुर, रंगपुर, सुतकोटदा और रोजदी। महाराष्ट्र में एक जगह दाइमाबाद में। और यहीं से आते हैं तो देखते हैं कि एक नदी है गंगा और इसी की एक सहायक नदी है यमुना। इसी के बीच में एक जगह मिला है, दोनों के द्वाब क्षेत्रों में, गंगा और यमुना नदी के द्वाब जो क्षेत्र है, द्वाब क्षेत्र, वहाँ आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो कि यूपी में।
जो कि यूपी में है। तो मैप के माध्यम से हम लोगों ने यह देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस किस जगह पर मिले हैं, जो कि वर्तमान में कहाँ कहाँ है और किस राज्य में है। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो देख करके और यह मैप पर आप लोग यह जगह समझ गए होंगे, जहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मैप को ही अपने दिमाग में मैप को बैठाइए और उस जगह को बैठाइए कि कहाँ कहाँ पे है। इस वजह से आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद जल्द हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए इसे ज़रा सही से व्यवस्थित ढंग से लिख दिया जाता है, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आपको लिख करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। तो देखिए व्यवस्थित ढंग से लिख दिया गया है, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद नोट्स बना लेंगे। ज़रा इसको एक बार फिर से समझ लेंगे। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो सभ्यता है उनमें सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता शुमार है। उसके बाद आते हैं परिचय में। तो चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति 1826 में आधिकारिक दौरे पर भारत आते हैं और जब ये इस एरिया में जाते हैं घूमने, एरिया में कुछ घूमने जाते हैं, तो यहीं पर इन्हें उभरा हुआ जगह मिलता है। जैसा कि इनको लगता है कि इसके अंदर कुछ प्राचीन चीज़ें होंगी, लेकिन ये पूछताछ नहीं करते हैं। लेकिन जाने के बाद वे एक अपना पत्रिका निकालते हैं जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। उसमें इस बात की चर्चा करते हैं। 1856 में एक रेलवे टेंडर निकलता है कराची से लाहौर के लिए, जहाँ पर बार्टन बंधु जेम्स बार्टन और अलेक्जेंडर बार्टन जो है इन्हीं के देख रेख में वह रेलवे लाइन बिछता है। तो यहीं से खुदाई करके ईंट का उपयोग किया गया था रेलवे लाइन में। उसके बाद 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना होती है, जिसके निर्देशक रहते हैं लॉर्ड कनिंघम। और लॉर्ड कनिंघम को इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 1853 में जब ये भारत आते हैं और वे जब इसी क्षेत्र में घूमते हैं तो इनको लगता है कि यहाँ कुछ चीज़ें होंगी नीचे। तो इन्हीं के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व की स्थापना होती है 1861 में कोलकाता में। इसके बाद है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को लॉर्ड कर्जन 1902 में भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक नियुक्त करते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी और अखाल दास बनर्जी ये दोनों उत्खनन करके हड़प्पा जगह और मोहनजोदड़ो नामक जगह की खोज करते हैं। तब इसके बाद जो है और जगह खोज होगा धीरे धीरे। अब आते हैं देखते हैं प्राप्त स्थल में, उत्खनन में प्राप्त स्थल। तो अभी जो है वर्तमान में जो जगह है भारत और पाकिस्तान इस तरह से बना करके लिख दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान में देख सकते हैं केवल तीन ही जगह पर हुए हैं, मतलब कि मिले हैं। एक पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, दूसरा सिंधु नदी के किनारे तो इसको सिंधु प्रांत ही कहेंगे, और एक बलूचिस्तान में। ये तीन जगह पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। हम लोग देखेंगे अब हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जो स्थल हमें प्राप्त हुए थे उसके बारे में जानेंगे। ये वर्तमान में जो जगह पाकिस्तान में और भारत में जो जगह पड़ता है उस तरह से बना दिया गया है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे या फिर इसको सिंध प्रांत भी कहेंगे, सिंधु नदी है तो इसके बगल का जो जगह होगा उसको सिंध प्रांत के नाम से ही जानेंगे इसको। तो मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, आमरी और कोटदीजी, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ मैप पर भी देखा था थोड़ी देर पहले। उसके बाद बलूचिस्तान में आते हैं। तो बलूचिस्तान में चार जगह है, एक है बालाकोट, थार्रो, सुतकाकोह और सुतका गेंडोर, जो कि इस जगह पर है। पाकिस्तान में इतने ही जगह पाए गए हैं। अब आते हैं भारत में। भारत में जो सबसे देखते हैं उत्तर में जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह जो कि चेनाब नदी के किनारे मिला है। उसके बाद पंजाब में रोपर नामक जगह मिला है, रोपर नामक जगह पर अवशेष मिले हैं। हरियाणा में बनावली और राखी गढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, यूपी में आलमगीरपुर। और जो सबसे अधिक अवशेष मिले हैं जिस जगह पर वह है गुजरात, लोथल, धौलावीरा, देसलपुर, रंगपुर, सुतकोटदा और रोजदी। तो हम लोगों ने देखा परिचय के बारे में। उसके बाद जो उत्खनन में जो प्राप्त स्थल हुए उसके बारे में हम लोग जाने। और यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जैसे कि देखते हैं यहाँ पर पंजाब प्रांत है, ठीक है,
हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो इसके पीछे एक कारण है, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा जब होने को था तो उस समय अब यह कहा गया कि पाकिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान को कौन सा जगह दिया जाए और इसका नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान, उसका नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा। तो इस बंटवारा के टाइम में एक लड़का था जिसका नाम था रहमत अली। रहमत अली ने ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा। और उसका कारण यह है कि जब यह चीज़ पूछा गया कि पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह दिया जाए, तो रहमत अली जो है एक एजेंडा बनाया और उसमें यह मांग किया कि पंजाब, सबसे पहले पंजाब, उसके बाद कश्मीर, उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान जगह दे दिया जाए। बलूचिस्तान, यहीं से बना PA पंजाब, के से बना कश्मीर, के आई से बना कश्मीर, SI पाकिस्तान, उसके बाद सिंध और तान से बना बलूचिस्तान। तो उसके एजेंडे के हिसाब से ये 4 जगह जो है पाकिस्तान में दिया जाए। लेकिन भारतीय जो लोग थे उन्होंने कहा कि अगर पंजाब पूरा दे देंगे तो फिर जो सिख लोग हैं वह कहाँ रहेंगे। तो इसमें से आधा पंजाब दिया गया, सिंध क्षेत्र जो है वह पूरे दे दिया गया और पूरे बलूचिस्तान दे दिया गया। लेकिन कश्मीर जो है यह नहीं दिया गया। कश्मीर के बदले जो अभी बांग्लादेश है, जो पहले की पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो कश्मीर के बदले जो है वह बांग्लादेश वाला क्षेत्र दे दिया गया था, जो कि 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया जाता है। तो यह था पाकिस्तान का नाम कैसे पड़ा। और एक चीज़ है कि जैसे यह जो हड़प्पा सभ्यता है, तो सबसे पहले इसका एक चौहद्दी देख लेते हैं। सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सा जगह है, तो यहाँ पर आप सभी मैप में देख रहे हैं, सबसे जो उत्तर है यह मांडा है, सबसे दक्षिण में दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है, उसके बाद सबसे पूरब में है आलमगीरपुर, और पश्चिम में आते हैं तो सबसे पश्चिम में जो क्षेत्र है यह है सूतका गेंडोर। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतका गेंडोर। तो ये रहे हमारे आज के हड़प्पा सभ्यता का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीज़ हमें प्राप्त हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।